नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज हम एक ऐसी स्वीट बनाने जा रहे हैं जो प्रकृति की मिठास से भरे हुए, एनर्जी से भरे हुए और प्रोटीन, स्वस्थ वसा, फाइबर, विटामिन्स और बहुत कुछ जैसे मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर से भरपूर एक ऐसी मिठाई जो सेहतमंद भी हो और स्वादिष्ट भी हो। तो आज मेरी किचन में बनने जा रहे हैं ड्राई फ्रूट खजूर के लड्डू, जिसकी आपको बहुत ज़रूरत है। खजूर अपनी ही मिठास और भुने हुए मेवे का कुरकुरापन एक ऐसी एनर्जी से भरी हुई है जिसे आप व्रत में भी खा सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं खजूर के लड्डू जो आपके लिए हैं बगैर चीनी के। कढ़ाई में घी गरम करेंगे, उसमें ड्राई फ्रूट डाल के हमें सबसे पहले भूनना है और इसमें एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट डालते जाएंगे और इनको भूनेंगे। देसी घी आप जितना डालना चाहें उतना डाल के भून सकते हैं। मुझे थोड़ा सूखा रखना है इसलिए मैंने कम डाला हुआ है। और जो हार्ड बीज हैं उनको पहले डालेंगे। इसमें मैंने काजू भी डाला है, बादाम डाला है और ये खसखस भी डालेंगे। और इसमें कद्दू के बीज पड़े हुए हैं, तरबूज के बीज बड़े हैं। और ये खसखस खसखस बहुत दिमाग के लिए बहुत तेज़ होती है और ये हमारी हड्डियों को भी मजबूत रखते हैं। तो इसलिए हर लेडीज को तो बहुत ज़रूरी है इन सब ड्राई फ्रूट को खाना। तो आप कैसे खाएंगे? ये इस तरीके से खाइए। जिनको डायबिटीज़ की दिक्कत है वो इनको खजूर में बनाएं। डायबिटीज़ वालों के लिए ये लड्डू बहुत अच्छे होते हैं और इसमें चीनी का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया गया है। और काजू भी हमने मखाने भी डाले हैं। अब ये थोड़ा सा घी डाल के सूखा सूखा ही, मैंने थोड़ा ही घी डालेंगे, सूखा सूखा इनको भूनेंगे क्योंकि ये मखाने मुझे इसमें थोड़े पीस के डालने हैं। तो अच्छी तरीके से इनको पीसेंगे, ये भूनेंगे। तो ये मेरे देखिए मखाने भी अब ये भून चुके हैं। दोस्तों एक बात और आप लोगों से कहना चाहेंगे, आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब ये मेरे मखाने भी भून चुके हैं। अब ये मैंने खजूर लिया है, उसके ये बगैर बीज के खजूर है। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, देख लेंगे कहीं कोई ख़राब तो नहीं है। तो अच्छी तरीके से देख के छोटे ये टुकड़े करके अब इनको कढ़ाई में डालेंगे। थोड़ा सा घी डाल के, घी में डाल के भूनना इसलिए ज़रूरी हो जाता है। अगर लड्डू को हम थोड़ा समय तक रख के खाना चाहें तो खा सकते हैं, रख सकते हैं उन्हें 15 दिन 1 महीने के लिए भी इन्हें हम स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि इसमें हमारे लड्डू वही ख़राब होते हैं जिसमें पानी का उपयोग होता है, चाशनी का उपयोग होता है। तो इसमें ये बिल्कुल भी पानी का उपयोग कहीं भी नहीं है और इसमें चीनी तो है ही नहीं। अब इसी में थोड़ा हम आटा डालेंगे। आप चाहें तो आटे को नहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि व्रत में अगर खानी है तो आटे को नहीं डालना चाहिए। मुझे ये थोड़ा सूखा सूखा बनाने हैं क्योंकि आप जब सीधे खजूर में बनाएंगे तो खजूर को भी जब हम छूते हैं ना तो हाथ में हल्का सा चिपकता है। तो इसीलिए लड्डू कहीं चिपके ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें आटा डाला हुआ है। और वैसे भी कहते हैं आटा देसी घी में भुना हुआ हमारी आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपकी आँखें अगर कमज़ोर हैं, हमारी मम्मी यही किया करती थी कि थोड़ा सा पंजीरी बनाई देसी घी में और उसमें उन्होंने वो मिला दिया काली मिर्च और चीनी, पिसी हुई चीनी जिसे बूरा कहते हैं, मिला के और हम लोगों को सबको दिया करती थी। इससे आंखें दुरुस्त, किसी के भी चश्मा नहीं लगता था पहले। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए जब भी हम घी की कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें आटा ज़रूर डालें। अब इसमें मैंने क्या किया, मखानों को मैंने ये पीस लिया है क्योंकि किसी को दांत में दिक्कत होती है तो मखाने थोड़े से रखने के बाद में थोड़े मुलायम हो जाते हैं, तो वो एक जैसे रहें तो कोई दिक्कत ना हो। और आधे ड्राई फ्रूट हम पीसेंगे। ये देखिए थोड़ा पीसा नहीं है, मतलब एकदम दरदरा किया हुआ है। और अगर अलग अलग रहेंगे ये पीसेस जिस मात्रा में मैंने जैसे काटे हैं, तो ये जिनको दांतों में दिक्कत है उनको खाने में दिक्कत होगी, तो इसलिए इनको थोड़ा सा पीस दिया है और इसको मैंने मखाने में मिला लिया है। अब ये सभी मिला देंगे। देखिए सब अच्छी तरीके से मिल गए हैं। अब ये मिक्स, ये सारे ड्राई फ्रूट हैं। अभी इसमें मैंने आटा नहीं डाला हुआ है। अब इसमें हम ये आटा मिलाएंगे। अब आधा आधा कर लेते हैं एक तरफ, और ये जो मैंने आटा रखा हुआ है अब आटा मिला देंगे इसमें। ये देखिए लाल करके मैंने भूना था, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें। इस तरीके से आटा बनाइएगा इसका। इस आटे, खाली आटे के भी लड्डू आप बनाएंगे बगैर ड्राई फ्रूट के तो बहुत टेस्टी बनते हैं। अब ये देखिए अच्छी तरीके से मैंने सारी मेवा को मिला ली है
और अब हम खजूर को पीसेंगे। ये खजूर ऐसे पीसेंगे तो मिक्सी में चिपक जाएंगे, इसीलिए इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मैंने डाला हुआ है, ड्राई फ्रूट डाल के ही पीसा है। अब थोड़ा सा घी डाल के दोबारा से फिर इन्हें हम हल्का सा भून लेंगे, जिससे कि ये एक जैसा हो जाए। ये देखिए इस तरीके, जैसे गुड़ नहीं हम कुचल देते हैं उस तरीके से ये हो गया है। तो थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट डाले थे, अब इसको थोड़ा सा कढ़ाई में डाल के अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो दोस्तों हम जो बात बता रहे थे कि आप सबको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। मेरे बच्चे बेंगलोर में रहते हैं, मेरी बेटी है वहाँ पे। अब माँ को तो लगता ही है कि बच्चे कुछ दिमाग का काम कर रहे हैं, अकेले रहते हैं तो उनको खाना पीना इतने अच्छे से नहीं हो पाता है, तो उन्हीं के लिए मैंने ये लड्डू भेजे हुए थे। लेकिन एक सबसे मतलब दुख की बात ये है कि जिस सरकारी विभाग पे हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वो ही धोखा देने लगे हैं। अब पहले भी मैं भेजती थी, मेरा बेटा चेन्नई में पढ़ता तब भी हम लड्डू मटरी सब भेजते थे, सब पहुंच जाते थे। लेकिन इस बार ऐसी घटना हुई कि ये लड्डू समझिए मेरी एक भी मेरी बेटी के पास नहीं पहुंचा, पूरा डिब्बा पहुंच गया। और निकालने उसने जिसने निकाले हैं डाक सेवा में, समझिए पूरा डिब्बा लड्डू का निकाल लिया उन्होंने। एक लड्डू नहीं पहुंचा कि चलो उसकी महक भी पहुंच जाए, वो भी नहीं पहुंची। इतना डाक सेवा से भरोसा उठ गया सरकारी से। आप प्राइवेट से भेज दो वो ज़्यादा सही है, लेकिन डाकिया तो भैया ये इस बार मुझे बहुत बड़ा सबक मिला है। मैंने इतनी मेहनत से अपने बच्चों के लिए लड्डू बनाए थे और निकालने वाले को ये भी नहीं लगा कि उसमें मेहंदी की कौन रखी थी, कपड़े भी रखे थे, मटरी नमकीन सब था। उसने पूरा डिब्बा लड्डू का ही पार कर दिया। तो मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज़ का कि ये सरकार ये सरकारी चीज़ों पे हम भरोसा करते हैं कि सरकारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, तो उनमें इतना बड़ा धोखा मिलता है, तो ये कभी सोचा नहीं था। तो आज इसीलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि सरकारी सेवाओं से कभी भी खाने पीने का चीज़ें ना भेजें तो ज़्यादा अच्छी। अब आप ये भी सोचिए कि जो सरकारी कर्मचारी हैं जो डाक सेवा में, वो कोई छोटा तो है नहीं, सभी कोई 18 से ऊपर ही होंगे। तो इतनी तो समझ होनी चाहिए कि ये बच्चों के लिए ही जा रहे हैं या किसी लड़की के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उसमें मेहंदी की कौन भी थी। आप उनका सामान निकाल के खा जाओगे तो क्या आपको ये फलेगा? नहीं। तो इसीलिए आज आप लोगों को मैंने ये चीज़ बताई है। तो ये देखिए मेरे सारा मिक्सचर मेरा मिल गया है, इसमें कोई चीनी नहीं मिली और ये लड्डू बहुत टेस्टी बने हुए थे, बहुत बने हैं। और आप भी इन्हें बना सकते हैं और बनाना बहुत आसान है, इसमें कोई आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है और बहुत जल्दी बन जाते हैं ये। और इससे इतना मतलब अच्छा होता है ये एकदम, इसमें एक तो प्राकृतिक मिठास होती है, मतलब एक कोई बनावटी मिठास नहीं होगी, और इतने एनर्जी से भरे हुए होते हैं। इसमें एकदम स्वस्थ वसा मिलती है, फाइबर मिलता है, विटामिन से मिलते हैं और बहुत कुछ जैसे मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और कॉपर से भरपूर होते हैं। दोस्तों हमारा ये वीडियो अगर आप तक पहुंचा है, आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमें ये राय ज़रूर बताइएगा कि लड्डू कैसे हैं, और ये जो डाक सेवा ने जो हमारे साथ ये घटना घटी है ये क्या सही थी या क्या क्या था ये। तो आप इसके बारे में ज़रूर हमें बताइएगा, क्योंकि बहुत दिनों से हम इंतज़ार कर रहे थे कि इसको आप लोगों को बताएंगे ज़रूर। और ये मैंने 15 दिन पहले लड्डू भेजे हुए हैं, उसके बाद ही मैंने, क्योंकि हम जब भी कोई लड्डू या कुछ बनाते हैं पहले बच्चों के पास भेजते हैं, बच्चे कहते हैं बहुत अच्छा बना है, उसके बाद ही हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं। तो अब ये मैंने वीडियो डाली हुई है, बच्चों को बहुत मेरे 2 जगह मैंने डिवाइड किए थे, एक जगह बेटे को भेजा था, एक जगह बेटी को भेजा था। तो बेटे वाला पहुंच गया है लेकिन बेटी वाला नहीं पहुंचा। उन पूरा पैकेट पहुंचा लेकिन लड्डू उससे गायब कर दिए। तो आप लोग बताइएगा ये अच्छी चीज़ थी कैसी थी। तो बहुत मुझे दुख हुआ है। तो ये लड्डू बहुत अच्छे हैं, आप लोग इन लड्डुओं को ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, क्योंकि हम लेडीज़ के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। और जेंट्स लोग जो बाहर काम करते हैं, दिमाग का काम करते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, वो भी दिमाग का ही काम होता है। तो ये लड्डू सभी के लिए ज़रूरी हैं, हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं और इसमें बहुत कुछ हमें मिलता है। तो एक ऐसी मिठाई है जो जिसमें सेहत भी हो और स्वाद भी हो, तो क्यों ना ये लड्डू बनाए जाएं। तो ये देखिए मेरे सारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। अब ये इतने लड्डू मैंने आधे बेटे के पास भेजने, आधी बेटी के पास भेजने थे, तो बेटी को तो नहीं मिले हैं। तो आप लोग इन लड्डुओं को एक बार ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कि कैसे बने हैं और मेरे साथ जो घटना घटी थी वो कैसी थी, मतलब अच्छी थी या बुरी थी, या इससे सबक हमें लेना चाहिए क्या था।
तो दोस्तों ये देखिए मेरी किचन में लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। आप लोग इन लड्डुओं को ज़रूर बनाइएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं क्या बनाते हैं जो आपके लिए लेके आएंगे, और कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा आप लोग हमको। मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। ये देखिए और बहुत मुलायम है ये, इतने आटा डाला उसके बाद ये इतने मुलायम हैं। देखिए एक हाथ से ही टूटेगा ये लड्डू। देखिए किस तरीके से टूट रहा है। ये देखिए आटा पड़ा है उसके बावजूद, अगर आटा नहीं डालते तो अब तो ये बहुत मुलायम होते। और बहुत इसमें जो मेवे पड़े हैं फ्राई किए हुए देसी घी में, उनका कुरकुरापन एक बड़ा ही गजब का स्वाद देता है। ये देखिए इसमें इसमें जो मेवा है वो साबुत भी पड़ी हुई है, पिसी भी पड़ी हुई है। तो बहुत टेस्टी ये लड्डू हैं और बहुत हेल्दी भी हैं और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर मिलेंगे। राधे राधे।